बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, जैसा कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो रिलीज़ हुई है कुकिंग विद शबाना की तरफ से, जिसमें वो लेके गई ईदी गुड़िया की। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो है पॉइंट्स रेज हो रहे हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि फ्रेंड, ये जो एक कंटेंट है, हमारा जो भी कंटेंट होता है वो हमारी पूरी पब्लिक पे इम्प्रेशन देता है डेफिनेटली, और उस पर डिस्कस करना भी बनता है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखा गया कि गुड़िया की शादी को तकरीबन 12 या 10 साल तो हो ही चुके हैं, और उस शादी के बाद जो है इनकी अम्मा जो है वो ईदी लेके गई, और कहा उन्होंने ये किया कि भाई हम तो हर साल ईदी लेके जाते हैं। अच्छा, अब ईदी लेके गई वो, और उस ईदी में हुआ क्या कि भाई जब ईदियाँ जा रही हैं तो जब वो ईदी पैक हो रही है तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो ईदी किसी नई जो है शादी हुई है लड़की की। आई थिंक लोग अंबर का समझ रहे थे शुरू में, या लग रहा था किसी इंगेजमेंट की ईदी जा रही है या किसी शादी की चीज़ें जा रही हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि एक जो न्यूली ब्राइड है या एक इंगेजमेंट ब्राइड है या एक ऐसी लड़की जिसकी शादी को 10-12 साल हो चुके हैं, उनकी चीज़ों में कितना फ़र्क होता है। अब यहाँ पे मैं नेगेटिविटी भी बताऊंगी और पॉजिटिविटी भी। ठीक है, पॉजिटिविटी ये है कि ठीक है, आपने दी ईदी, आपने दी, आपने अपनी बच्ची के लिए दी। ठीक है, माँ बाप के लिए बेटियां हों बेटे हों हमेशा एक जैसे रहते हैं, मगर कंटेंट आप अपलोड कर रहे हैं और आप ये नहीं देख रहे कि आपका कंटेंट कितने लोग देखते हैं, कितने व्यूवर्स उसको देखते हैं, और जितने व्यूवर्स वो कंटेंट देखते हैं दे विल डेफिनेटली इम्प्रेस बाय दिस। और ये जो चीज़ होती है ये रुकती नहीं है। ये 10 लोग अगर बोलेंगे कि नहीं बेटा ये यूट्यूबर है, मगर उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि लड़कियों को बोलेंगे कि हाँ देखो इनके माँ बाप ने दिया है तो तुम्हारे माँ बाप क्यों नहीं दे सकते। एक लड़की की शादी हो जाती है तो पेरेंट्स वहीं आधे हो जाते हैं शादी करके। उसके बाद इस तरीके की अगर ईदी की एक कस्टम पड़ जाएगा तो फिर ये बहुत से उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी जो कि 2-2, 3-3, 4-4 जिनकी बेटी है, और जो आपकी तरह बड़े यूट्यूबर नहीं है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मल फैमिली के लोग हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। आप मैं बताऊं, अगर आप कंटेंट इसमें नहीं ऐड करती, या अगर आपने ऐड भी कर दिया था तो इसमें कम से कम ये होना चाहिए था कि एक कंटेंट दिखाया जा रहा है, सेम कंटेंट है, वो कुकिंग विद शबाना और गुड़िया की दुनिया में दिखाया जा रहा है। हो क्या रहा है, वो तमाम चीज़ें पैक हो रही हैं, उसको शो ऑफ किया जा रहा है, उसकी डिटेल बताई जा रही है कि भाई ये सूट है, ये जोड़ा है, ये फ्रूट है, ये चीज़ें हैं, ये गिफ्ट हैं। ठीक है, उसको पैक किया जा रहा है। उसके बाद जो बड़ा ऐसा कूल एनवायरनमेंट हुआ है जो साइकोलॉजिकली सब लोग देखेंगे। उसके बाद जब वो ईदी गुड़िया के घर जाती है तो गुड़िया भी अपना वही कंटेंट बनाती है और उसी कंटेंट को वो ओपन करके दिखा रही है कि ये वाले गिफ्ट है, ये पर्स है, ये कुर्ता मेरे बेटे का, ये मेरा, ये मेरे हस्बैंड का। अच्छा, एक तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपको एक चीज़ देनी है अपनी बेटी को, आप दिल से दे रही हैं, तो उसको शो ऑफ नहीं करती। वो शो ऑफ, हर चीज़ शो ऑफ करने के लिए नहीं होती। आपकी फैमिली के कुछ डिस्प्यूट्स भी होते होंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती होंगी, वो भी तो आप शो ऑफ नहीं करती ना। सो छोटा सा एक जो था आपके घर का एक रिवायत जिसे कहना चाहिए, उसको शो ऑफ नहीं करती। या अगर आपने शो ऑफ भी किया था तो 2-3 मिनट की थोड़ी सी उसमें पॉइंट शो ऑफ कर देती, हाईलाइट्स कर देती, तब भी आपके व्यूज़ बन जाते, मगर लोगों पे नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाता। अब ये बताओ ये सब कुछ हुआ क्यों। देखिए, ये ईदी जो है एक तरफ सिर्फ ईदी नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊँ गुड़िया की जो है इस वक्त जो कंडीशन है वो कहीं से ऐसी नहीं है कि गुड़िया जो है बहुत ज़्यादा मार्केट जाए, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करे। तो उसकी एक तरीके से हेल्प की गई है कि बेटा हमने तुम्हें ईद की सारी चीज़ें ला के दे दी, अब तो मार्केट में फॉल्ट ना हो। इसके साथ साथ हस्बैंड और बच्चों की भी। क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब शादी हो जाती है तो लड़की की बर्थ पता चलती है उसके इन लॉज के रिस्पॉन्स से। माँ बाप के रिस्पॉन्स से लड़की की बर्थ कभी भी नहीं पता चलती, क्योंकि माँ बाप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो औलाद उनकी होती है, वो हमेशा चाहे कितने बड़े हो जाए बच्चे, लेकिन माँ बाप के लिए वो वैसे ही रहते हैं। सो मैं यहाँ माँ बाप के जो मोहब्बत है उसको बिल्कुल भी नुक्ताचीनी उस पर नहीं कर रही। ठीक है, आपने दिया, वेल एंड गुड, मगर उसको थोड़ा सा आप कवर करके देती, लोगों की नजरों से बचा के देती। ठीक है कि आपकी बेटी खुश होती, लेकिन बहुत से लोग जो है उनको ऑफेंसिव नहीं लगता, बहुत से लोगों को डिस्कस करने का मौका नहीं मिलता। फिर ये मैं बताऊं कि ये ईदी जो है, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि जब शादी हुई अंबर की तो उस वक्त डेफिनेटली गुड़िया की काफ़ी पहले हो चुकी थी, अंबर की अब हुई है, तो उस वक्त इनका चैनल भी नहीं था।
तो जाहिर सी बात है जब अंबर की शादी हुई तो उस वक्त हर चीज़ प्री डोमिनेंट हो रही थी, रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत बहुत एंजॉय करने वाला एनवायरनमेंट बना हुआ था। तो वहाँ पे मज़हर का मूड जो था वो बिल्कुल चुप था और मज़हर इनके पास आया भी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ था। तो अनकॉन्शियसली सबको ये चीज़ नॉन वर्बली पता चल रही थी कि यार कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ पे जो ईदी गई है, ईदी देखते ही कोई भी होता डेफिनेटली खुश होता। मज़हर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसका फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया, काफ़ी देर उनके साथ बैठा, हेलो आई उन्होंने की। और देखने की बात यह है कि ये इफ्तारी करने नहीं गए, इफ्तार के बाद गए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर ईदी जानी थी तो पहले अंबर की जाती, क्योंकि वो बिल्कुल नई शादी है उसकी, सही है। मगर यहाँ पे हालात को देखते हुए, दामाद को देखते हुए इन्होंने पहले उसकी ईदी भेजी। क्वेश्चन ये है कि अब शादी हो चुकी है, अब अगर लड़की की वर्थ पता करनी है कि उसके अपने इन लॉज के साथ उसकी कितनी वर्थ है, तो यही चीज़ें या ऐसी ईदी उसके इन लॉज के पास से भी आए। क्योंकि देखिए शादी के बाद माँ बाप का दिया हुआ इतना काउंट नहीं करता। गुड़िया के चेहरे पे बहुत स्माइल थी, बहुत खुशी थी, मगर माँ बाप तो वो है ना कि जो पैदा करती हैं और फिर उनसे जो है आपके लिए करते ही रहते हैं, तो अल्लाह की तरफ से ऐसी दी हुई चीज़ होती है। मगर असल वर्थ पता चलती है कि जिस घर में लड़की जा रही है वहाँ से उसको क्या मिल रहा है। और ये चीज़ अगर शो होती कि उसके इन लॉज ने उसको ईदी दी या चीज़ें दी, गिफ्ट दिए, तो उसको हर लड़की वाले बहुत खुशी से देखते हैं, क्योंकि वो इन लॉज के लिए लेसन होता है कि यार जो लड़की आई है तुम्हारे घर उसको ऐसे रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड को देख रही है, तुम्हारे हस्बैंड के बच्चों को देख रही है, घर को देख रही है, कम से कम उसको वैल्यू दे, कम से कम उसको देखें। मगर फ्रेंड यहाँ दिखाया गया उल्टा, ठीक है। अब मैं एक और बात यहाँ पे कहूँ कि गुड़िया जो है यहाँ पे दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड का कुर्ता है, ये मेरा, चलो गुड़िया के तो होते, हस्बैंड की भी दिए गए चीज़ें। तो यहाँ पर नॉर्मल फैमिली जो है, जो मिडिल क्लास है, जिनका यूट्यूब चैनल नहीं है आपकी तरह, उनकी बेटियों के ससुराल वालों ने भी अगर ऐसा ही कुछ कह दिया, हाईलाइट्स दे दी उनको, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो कहाँ तक 2-2, 4-4, 5-5 बेटियों की ईदी लेके जाएंगे? ये सिस्टम ही गलत है। अगर आपको मोहब्बत है, अगर आपको देना है, तो बिहाइंड द कैमरा दीजिए। अपने घर की जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी तो आप नहीं शो करते ना वीडियो पे, तो आप इसी तरीके से लोगों को देखते हुए शो नहीं करते आप वीडियो में, तब भी ये अच्छा रहता। इसी तरीके से कुछ बातें आप ये देखें कि वो अंकल बेचारे उठा के ला रहे थे अपने हाथ में पता नहीं बहुत बड़ा टोकरा, वो ऐसा लग रहा था किसी की बरी लेने जा रहे हैं या तहसीन की शादी कहीं करने जा रहे हैं। तो सिनेरियो थोड़ा चेंज होना चाहिए था, टाइम को चेंज करें, माहौल को चेंज करें, लोगों के दिमाग पे नेगेटिव इंप्रेशन नहीं डालें। और अल्लाह के वास्ते आप सहरी बनाते हो, आप इफ्तारी बनाते हो, उस वक्त इनडायरेक्टली भी किसी पे टीज ना करो, किसी पे कमेंट ना दो। अगर आपने अल्लाह पे छोड़ दिया तो अल्लाह पे छोड़ के सीधी सीधी स्ट्रीम लाइन पे चलती रहें। डेफिनेटली जो हक होता है अल्लाह ताला उसका साथ देता है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो डिस्कशन होती है वो तो होती है, क्योंकि जब व्लॉग होता है वो एक्शन होता है, और उसको जो सुनने वाले होते हैं, चाहे वो न्यूज़ वाले हों, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे वो डिस्कशन वाले हों, चाहे वो अपडेट देने वाले हो, वो जो देते हैं वो रिएक्शन होता है, जो कि लाजमी है। अच्छा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँ, इफ़ यू वांट कॉन्टैक्ट मी सो हियर इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे क्लिक कर दिया कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।